हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको किसी भी समूह से के यौगिक से, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से, विलायक परिवर्तन से आपको बताया था किस प्रकार अवशोषण शीर्ष जो है वो विस्थापित होता है। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे संयुग्मत ईन एवं संयुग्मन का प्रभाव, यानी कॉन्जुगेटेड ईन्स एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। किसी अणु में यदि दो द्विबंध डबल बॉन्ड के संयुग्मन में हो, द्विबंध के संयुग्मन में हो, तो उसे हम संयुग्मित ईन कहते हैं तथा इसका प्रभाव यूवी स्पेक्ट्रम पर भी होता है। इसका कारण है कि हम कॉन्जुगेशन लेते हैं या संयुग्मन लेते हैं। संयुग्मन में क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। जैसे संयुग्मित तंत्र में प्रत्येक द्विबंध का पाई टू पाई स्टार संक्रमण नए पाई 1 व पाई 2 तथा पाई 3 स्टार तथा पाई 4 स्टार कक्षक बनाते हैं, जिससे इनके मध्य ऊर्जा का अंतर जो है वो कम हो जाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर ऊर्जा अधिक होगी तो वो लैम्डा कम हो जाएगा। तो संयुग्मन के कारण क्या होता है, इनमें ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है, जिससे कि तरंग दैर्ध्य जो है वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर विस्थापित होकर बैथोक्रोमिक प्रभाव दिखाता है। वापस से आप देखिए, प्रत्येक द्विबंध जो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण जो है नया पाई 1 व पाई 2 तथा पाई 3 स्टार व पाई 4 कक्षक बनाते हैं, जिससे ऊर्जा का अंतर कम होता है और अवशोषण बैथोक्रोमिक प्रभाव की ओर खिसक जाता है। जैसे जैसे अणु में संयुग्मन की वृद्धि होती है, मूल एवं उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल एथीन में क्या है, आपके डबल बॉन्ड है, तो ये अवशोषण देंगे 165 Nm पर। अगर हम 1,4 पेंटाडाइन लेते हैं तो पेंटाडाइन में आपके दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये आपका 185 Nm पर बैथोक्रोमिक प्रभाव दिखाएंगे तथा 1,3 ब्यूटाडाइन में ये 217 Nm पर अवशोषण देते हैं। इस प्रकार संयुग्मन के द्वारा तरंग दैर्ध्य उच्च मान की ओर खिसककर बैथोक्रोमिक प्रभाव दर्शाता है। अब हमारे एक क्वेश्चन भी आता है कि बीटा कैरोटीन जो है पीले रंग का क्यों होता है। यदि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ट्राइन या पॉलीन में होता है, अभी तो हम देख रहे थे कि दो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो संयुग्मन में हैं। अगर ये ट्राइन या पॉलीन दो से अधिक डबल बॉन्ड्स में होते हैं तो अतिरिक्त बैथोक्रोमिक प्रभाव होता है तथा अवशोषण जो है वो लैम्डा मैक्स बढ़कर उच्च अवशोषण क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। यदि किसी यौगिक में अधिक द्विबंध संयुग्मन में लगे हों तो बैंड जो है आपका अवशोषण बैंड पराबैंगनी क्षेत्र से खिसककर दृश्य क्षेत्र की ओर आ जाता है, जिससे कि यौगिक रंगीन दिखाई देता है। विजिबल क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र में आ जाता है और कंपाउंड जो है हमें कलर्ड दिखाई देगा, जिससे यौगिक रंगीन दिखाई। यही कारण है कि बीटा कैरोटीन में क्या होता है, 11 द्विबंध जो है वो संयुग्मन से लगे हुए होते हैं और इनका प्राकृतिक पीला रंग होता है। इस प्रकार इसका लैम्डा मैक्स जो है वो 451 Nm पर संयुग्मन देते हैं। यही कारण है कि बीटा कैरोटीन का रंग पीले रंग का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन एथिलीन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स एट 165 Nm, वेयर इज इन 1,3 ब्यूटाडाइन इट अकर्स एट 217 Nm। ये प्रश्न जो है अक्सर हम बच्चों ध्यान से इस पर देखना, इम्तहान में पूछते हैं कि एथिलीन में पाई टू पाई स्टार संक्रमण अवस्था में आपका अवशोषण बैंड जो है वो 165 Nm पर आता है, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन का यही अवशोषण बैंड जो है वो 217 Nm पर प्रदर्शित करता है। इसका आप ऊर्जा चित्र बनाइए तथा कारण समझाइए। बाय द लैम्डा मैक्स ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन इज ऑब्जर्व्ड एट लॉन्गर वेवलेंथ। क्यों 1,3 ब्यूटाडाइन का तरंग दैर्ध्य जो है वो उच्च ऊर्जा में आता है। अब आप चित्र में देखिए, एक सरल एल्कीन में
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दो परमाणुीय कक्षक होते हैं, पाई और पाई स्टार, तथा इनकी ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण इनका संक्रमण जो है पाई टू पाई स्टार अधिक ऊर्जा व कम तरंग दैर्घ्य अर्थात 165 nm पर होता है। वापस से आप देखिए, मैंने अपना डायग्राम में भी लिखा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। अब यदि इनके संयुग्मन में, इनके कॉन्जुगेशन में हम एक द्विबंध और लगा देते हैं तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। आप डायग्राम में देखिए, क्लियरली मैंने आपको बताया है कि एल्कीन जो है वो उसमें एनर्जी लेवल जो है हाई है, ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है, तो इनका जो अवशोषण बैंड है 165 nm पर है। अब जब 1,3-ब्यूटाडाइन ले रहे हैं तो 4 कक्षक बन रहे हैं, चित्र में देखिए, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4। पाई 2 और पाई 3 स्टार के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण क्या होगा, इनका तरंग दैर्घ्य जो है वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर खिसक कर बैथोक्रोमिक प्रभाव देगा। इन 4 परमाणु कक्षक में पाई 2 व पाई 3 स्टार के बीच में, वापस से आपको समझा रही हूँ, वापस से आप ध्यान से समझिए, इन 4 परमाणु कक्षक में पाई 2 व पाई 3 स्टार कक्षक के बीच में ऊर्जा का अंतर कम है, इसलिए इनके संक्रमण के लिए संयुग्मित तंत्र में लैम्डा मैक्स जो है, आपका तरंग दैर्घ्य उच्चिष्ट जो है वो अधिक तरंग दैर्घ्य हायर वेवलेंथ की ओर खिसक जाता है, और यही कारण है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में अवशोषण बैंड 217 nm वेवलेंथ पर खिसक कर बैथोक्रोमिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार कॉन्जुगेशन के कारण बैथोक्रोमिक प्रभाव हमें मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।